हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड में क्या सच में रिटर्न 97.15% है। यह डाटा है 31 अगस्त 2021 का। मतलब ये कि क्या SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में आप जो पैसा जमा कर रहे हो उसमें लगभग डबल हो रहा है पैसा। इस वीडियो में इस कहानी को पूरे से समझते हैं और जो लोग म्यूचुअल फंड के लिए नए हैं उनको तो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि वो आगे चल के कोई ट्रैप में ना फंसे या सच है कि नहीं उसको भी कैसे समझे। अब अगर आप SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड को सर्च करोगे तो आपको इस तरह से रिटर्न मिलेगा। जैसे कि एक साइट में देखा कि 77.24%, एक साइट में 36.69%, किसी में 35.37%, तो किसी में कुछ और। तो अब हर साइट में अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है। और होता यह है कि कई बार जब आप देखते हो तो कोई एक साइट में देखा जहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाया और उसको ही सही मान के आप चाहते हो कि ये इस प्रकार के फंड आपके पोर्टफोलियो में आ जाए। तो यहाँ पे आपको समझना है और उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इस फंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी ये फंड स्कीम जो है ये इक्विटी कैटेगरी में ही आती है। रिस्क इसमें वेरी हाई है। लॉन्च डेट ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे मैं इसका फिर से एक बार रेफरेंस लूंगा। 14 जुलाई 1999, मतलब ऑलरेडी आप बोल सकते हो 21-22 साल तो हो ही गए हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट 31 अगस्त 2021 को 14,073 करोड़ रुपए। बेंचमार्क S&P BSE टेक। फंड मैनेजर है मिस्टर अनूप उपाध्याय और NAV रेगुलर ग्रोथ का 8 अक्टूबर 2021 को 154.2634। तो इस पेज से की टेक अवे है दो चीज, रिस्क वेरी हाई और दूसरा लॉन्च डेट 14 जुलाई 1999। इस पेज में मैं ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा, बाकी एट हाई लेवल ये बता देता हूँ कि SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में जो आप पैसा जमा करोगे उस पैसे को जो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा तो वो 80% स्टॉक ऑफ कंपनीज इन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर, तो मतलब IT कंपनी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर वुड कंप्राइज, मतलब टेक्नोलॉजी सर्विसेज में आपका पैसा जा सकता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में, टेलीकम्युनिकेशन में, मीडिया एंड IT प्रोडक्ट्स में। तो ये मिनिमम 80% तो वहां जाएगा, 20% जो है वो फिर इक्विटी में, दूसरे सेक्टर्स के इक्विटी में या फिर डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जा सकता है। स्टॉक पिकिंग का अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। ये पेज इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखो, जैसा मैंने थंबनेल में दिखाया था कि एक साल का रिटर्न 97.15% फॉर रेगुलर ग्रोथ। तो अब ये देखना है कि मैंने वहां पे आपको दिखाया 97.15% फॉर रेगुलर ग्रोथ। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है पीरियड का। तो वो जो 97.15% का रिटर्न है वो है एक साल का रिटर्न। मतलब हाँ, ये बात सही है कि किसी ने एक साल पहले अगर इस फंड में अपना पैसा लगाया होगा तो उसको जो है करीब उसका पैसा तो डबल हो रहा है। अब डबल हो भी क्यों ना, क्योंकि सबको मालूम है कि एक साल पहले की सिचुएशन क्या थी। अब आप देखो कि एक साल पहले कोरोना के कारण ऑलरेडी स्टॉक मार्केट डाउन था। अब कोई चीज को आप एकदम डाउन में खरीदोगे तो उसके बाद में तो ऑब्वियस है कि उसमें जो है रिटर्न बेस अगर कम का हो जाएगा तो उसमें तो फिर रिटर्न तो अच्छा दिखेगा ही। इसलिए कभी भी जब आप कोई भी फंड स्कीम देखते हो तो उसमें आपको ये जरूर देखना है सिंस इंसेप्शन 5 ईयर, 3 ईयर एंड 1 ईयर। तो यहाँ पे 1 ईयर का देख लिए, 3 साल का रिटर्न है 31.52%, 5 साल का रिटर्न है 26.41% और सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 16.23%। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 16.23% का रिटर्न आपको 1999 से मिल रहा है। और ये 16.23% ऐसा नहीं कि आप 1999 में आपने जैसे कि 1,000 रुपए जमा किया तो उस 1,000 का 16.23% जो है अभी मिला है, ऐसा नहीं है। हर साल तो आप सोचो कंपाउंडिंग के इफेक्ट से आपका पैसा कितना हो जाएगा, वो भी 16.23% के हिसाब से। इसीलिए बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका कुछ पैसा होना चाहिए। एक चीज और कि जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सिंस इंसेप्शन रिटर्न आपको देखना है
तो उसमें ये भी देखना है कि वो फंड लॉन्च कब हुआ है। अब फंड ही लॉन्च हुआ है 1 साल हुआ है, तो उसमें 1 साल का और सिंस इंसेप्शन रिटर्न दोनों सेम होगा। तो वहां पे फिर आप अगर 97% देखते हो तो ये नहीं कह सकते हो कि आगे भी जो है उसका ऐसा ही रिटर्न होगा। अब यहाँ पे सेक्टरल ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि जैसे आप इसमें पैसा लगाते हो तो आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो आईटी में चला गया 87.42%, टेलीकॉम में 3.29%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.75%, मीडिया इंटरटेनमेंट में चला गया 0.85%, कंज्यूमर सर्विसेज में 3.04%, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो 3.65%। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये पोर्टफोलियो चर्निंग जो है वो होते रहती है। टॉप कंपनी भी देख लेते हैं तो इन्फोसिस में 25%, HCL टेक्नोलॉजीज में 9.52%, अल्फाबेट में 8.74%, टेक महिंद्रा में 8.53%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 5.27%, L&T में 4.20%, परसिस्टेंट में 3.94%, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 3.65%, भारती एयरटेल में 3.29% और साइंट लिमिटेड में 3.11%। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये सभी जो आईटी कंपनी आप देख रहे हो वो सब इंडिया की टॉप आईटी कंपनियां हैं। तो अगर आप बिलीव करते हो कि टॉप आईटी कंपनियां ऐसे ही आगे परफॉर्म करती रहेंगी तो डेफिनेटली आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, पहला। और दूसरा ये कि यहाँ पे अपने पास बेस है 1999 का, तो मतलब 21-22 साल हो गए इस फंड को और तब से वो 16% आपका रिटर्न दिया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है, ये चीज देख लेना है। ये 1 साल का चार्ट है और बेसिकली यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नवंबर 2020 का पीरियड था, आपको मालूम है कि स्टॉक मार्केट की सिचुएशन क्या थी। तो भाई उसके पहले आपको देखना है कि उसके पहले क्या था पोजीशन। पहले जो पोजीशन था वो धीरे धीरे अभी अब वापस रिकवर हो रहा है, लेकिन वही है कि बेस जो है 2020 का हो गया अभी 1 साल के रिटर्न के लिए। इसके कारण से ही जो है आपको ये 97% का रिटर्न दिखा। ये इम्पोर्टेंट है और ये चीज मैं आपको जरूर से बताना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड में नए हैं। जैसा मैंने बोला था कि सिंस इंसेप्शन, तो यहाँ पे अब रिटर्न तो हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो यहाँ पे इवन बेंचमार्क से कंपैरिजन में भी जो है ये फंड का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा है। आप देख सकते हो ये शुरू का जो 2 लाइन है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड का, आप देखो रिटर्न लास्ट 1 ईयर 97.15%, बेंचमार्क का 74%, लास्ट 3 ईयर में 31%, तो यहाँ पे 26%, लास्ट 5 ईयर में 26%, तो बेंचमार्क का 23%, सिंस इंसेप्शन 16.23% है इस फंड का। बट इम्पोर्टेंट है ये, तो ये जो सिंस इंसेप्शन में बोला मतलब 14 जुलाई 1999 से अभी तक, तो अगर 14 जुलाई 1999 में 10,000 रुपए इस फंड में जमा किया गया होता, सिर्फ 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए आज की डेट में हो जाता था 2,80,854। सिर्फ 10,000 रुपए 2,80,854। तो दोस्तों अगले स्लाइड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो मैं आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया हूं। बाकी जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स को, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को अच्छे से पढ़ लें और भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रिफर कर लें, अपना रिस्क एपेटाइट देख लें, उसके बाद में आगे बढ़ें। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं अगर आप चाहते हो कि इस फंड में निवेश करें। तो सबसे पहला कि ये तो सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। सेक्टर स्पेसिफिक मतलब कि एक सेक्टर का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसलिए यह एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। अब ये हमें समझना है कि यह स्कीम जो है ग्रोथ सेक्टर पे बेस्ड है, मतलब आईटी सेक्टर वो ग्रो होने वाला है। अभी आगे कई सालों तक आईटी सेक्टर ग्रो होते रहेगा, अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, तो ये ग्रोथ तो कंटिन्यू होगा ही होगा। और ये इम्पोर्टेंट है कि भाई यहाँ पे सिंस इंसेप्शन अगर आप रिटर्न देख रहे हो तो वो जो है 20-21 साल में अगर आप रिटर्न देखते हो तो 16.23%। अब इसी को अगर आप अब कंपेयर करोगे कि अभी बैंक डिपॉजिट में आपको कितना मिल रहा है, 5 से 7% का रिटर्न होगा, या फिर आप और कोई दूसरा माध्यम भी देखते हो तो इस तरह की रिटर्न जो है वो भी कंसिस्टेंट वे पे मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपना कुछ पोर्शन तो जरूर म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। शुरू में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़े पैसे से शुरू करें। SIP से ही शुरू करना बेस्ट लगता है मुझे। SIP करें और उसके बाद में फिर आप देखें कि 1 साल में कितना रिटर्न हो रहा है, 2 साल में कितना रिटर्न हो रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे जो है आप पैसा को बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स से, मेरे बुक से और मेरे वीडियो से जरूर से फायदा उठा सकते हैं।
बाकी इस वीडियो में मैं आपको यही सब जानकारी देना चाहता था। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।